वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाती यातीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूत हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअलुल्लाहु लहुन्ना सबीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। अल्लाह की हम्द व सना बेहद व हिसाब और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम बेहद व हिसाब। आज अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह निसा की आयत मुबारक नंबर 14 से 15 तीन आयात मुबारक उनकी रोशनी में चंद मारूज़ात आपकी पेश खिदमत की जाएंगी। साबिक़ा आयात में अहम तरीन मसला जो विरासत का है वो बयान किया गया, और ये विरासत अहम तरीन इसलिए भी बन जाता है कि इस्लाम से कबल मुआशरे के ताकतवर अफराद को, बिलखुसूस मर्दों के मुआशरे में मर्दों को हक़ हासिल था। उन्होंने अपना हक़ बना रखा था कि औरतों को महरूम किया जाए और विरासत सिर्फ मर्दों तक रखी जाए। इस्लाम अदल का, इंसाफ का, रहम का, करम का, ताउन का, मोहब्बत का, मवद्दत का दीन है, मज़हब है। इस्लाम ने वो सारी ज़ालिमाना रिवायात ख़त्म कर दी और हक़ इंसाफ के साथ मर्द व ज़न, औरत और मर्द को बराबर के हुकूक दिए। आज की आयत मुबारक में बड़ा अहम मसला बयान हुआ है। अल्लाह का इरशाद गिरामी, वल्लाती यातीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से जो औरतें बदकारी का इर्तिकाब करें, फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, तो उन पर 4 गवाह पेश करो। अगर गवाहियाँ आ जाएं फिर उनको घरों में पाबंद कर दो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए या अल्लाह ताला कोई और उनके लिए रास्ता निकाल ले। तो यहाँ ये भी सवाल पैदा हुआ कि क्या बदकार औरत है उसको घर में रखा जाए या निकाल दिया जाए। बदकिस्मती ये है, शुरू से ही जो तबका इस्लाम के मज़हब के दीन के ख़िलाफ़ है उनको इतराज़ात के लिए, इल्ज़ामात के लिए, बगावत और सरकशी के लिए को बहाना चाहिए। फ़ौरन कह देंगे कि ये औरत पर जुल्म हो रहा है, फ़लाँ पर जुल्म हो रहा है, कुछ भी सोचे बगैर, कुछ भी देखे बगैर, कुछ भी हक़ाइक़ को जाने बगैर। तो अगर मुआशरे का, समाज का कोई हिस्सा, या यूँ कह लीजिए कि बदन का कोई हिस्सा अगर बेकार होता है, ख़राब होता है, मुतासर होता है, हर मुमकिन उसके इलाज की कोशिश करते हैं, उस पर
पट्टियाँ लगाई जाती हैं, उस पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बस औक़ात उसकी सर्जरी भी करना पड़ती है। तो कौन ये चाहता है कि मेरे जिस्म का हिस्सा, मेरा बाजू, मेरा पैर काट दिया जाए? कोई नहीं चाहता। लेकिन बाकी तमाम जिस्म को बचाने के लिए बाज़ औक़ात जिस्म का अहम तरीन हिस्सा अलहदा करना पड़ता है। इसी तरह समाज का एक अहम तरीन हिस्सा औरत है। औरत के बगैर न समाज है, न मुआशरा है, न घर है, न जिंदगी है, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर उसका इर्तिकाब इतना बुरा होता है, अगर उसका इक़दाम इतना बुरा होता है, तो फिर उसके लिए कार्रवाई करना बड़ी ज़रूरी हो जाती है। और फिर भी ये कहा, वैसे तो ये जो हुक्म है ये मनसूख हो गया था जब सूरह नूर की आयत आई थी, लेकिन इस ज़मन में जो दो चार बातें हैं वो मैं अर्ज़ किए देता हूँ कि अगर कोई ऐसा वाक़या होता है, एक बंदा कह देता है कि फ़लाँ ने ये जुर्म किया है, फ़लाँ ने ये गुनाह किया है, सिर्फ इतनी बात काफ़ी नहीं है, उसको साबित करना बड़ा ज़रूरी है। साबित करने के लिए 4 अफराद चाहिए, वो भी मर्द। ये जो लफ्ज़ बोला गया ना इस आयत मुबारक में, अरबातन लफ्ज़ अदद मुअन्नस है, लेकिन इसका मादूद मुज़क्कर होगा। इससे जो अफराद मुराद होंगे वो मुअन्नस नहीं बल्कि मुज़क्कर होंगे। अरबी का कायदा है। अरबातन 4 अफराद, वो भी आकिल बालिग, दीवाना नहीं, पागल नहीं, बेवकूफ़ नहीं। और फिर इससे भी आगे बाकिरदार होना चाहिए, झूठा शख्स, ऐसे ही लोगों पर इल्ज़ाम लगाने वाला, झूठियाँ गवाही देने वाला। जिस तरह हमारे माशरे में कचहरियों के बाहर फिरते हैं लोग, हाँ जी गवाही दिलवानी है, कितने की? 500 वाली, 1000 वाली, 5000 वाली, 10,000 वाली। छोटी मोटी केस की गवाही है, थोड़े पैसे होंगे, अगर कत्ल की गवाही तो बड़े पैसे होंगे। बिकता है इंसान। कितना घटिया है वो इंसान जो अपने आप को फरोख्त के लिए पेश कर देता है, ज़मीर पेश कर देता है, मुझे ख़रीदो, और फिर वो दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएगा इसने ये काम किया। कुरान ने एक ताज़ीम, एक एजाज़, एक इकराम मुकर्रर कर दिया कि ऐसे ऐसे अफराद होने चाहिए। और जैसे मैंने अर्ज़ किया है, जब सूरह नूर की आयत आ गई, बिलखुसूस ये अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअत जल्दा, ज़ानी मर्द और ज़ानी औरतें, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगेंगे। और कुरान ने क्या कहा? वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तन फ़ी दीनिल्लाह, नरमी तुझे न पकड़ ले दीन में। ये ना हो कि तुम्हारी मोहब्बत जाग उठे, तरस आ जाए। जब एक फ़र्द को सज़ा नहीं दी जा रही, बल्कि बाकी मुआशरे को, समाज को बचाया जा रहा है उस गुनाह से, उस बुराई से, ये तसव्वुर ज़हन में क्यों नहीं बैठाते? एक मुजरिम को अगर सज़ा मिल जाती है तो फिर क्या होता है? सारा मुआशरा अलर्ट हो जाता है। आप ये बाहर सड़क पे निकलते हैं, 1 वे चलाना मना है, अपने रास्ते पे जाओ। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं कि 1 वे चलाना मना है, बल्कि ट्रैफिक के ज़िम्मेदार वहाँ खड़े होते हैं, वो चालान करते हैं कानून के मुताबिक। और अगर ये पता चले कि सिर्फ इन्होंने बताया है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, तो फिर लोग उधर से गुजर जाते हैं। कदगन नहीं है ना, कानून नहीं है।
कानून की अमलदारी नहीं। इसी तरह अगर मुआशरे में कानून की अमलदारी हो, अगर कानून का निफाज, हुदूद की अगर तनफीज हो, फिर गुनाहों की ये रेशो ना हो जो इस वक्त मौजूद है। तो वो जो सज़ा दी जाती है, वो जो हुदूद का तयन होता है, हुदूद का निफाज होता है, इसीलिए होता है कि बाकी मुआशरा साफ सुथरा रहे। और फरमाया वला ताखुदकुम बिहिमा राफतन फी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन के मामले में तुम्हें तरस ना आ जाए। सबसे बुलंदो वाला अल्लाह की इताअत है। और ये ज़हन में रखिए कि अल्लाह ने जितने कवानीन बनाए हैं वो बंदों पर रहम करते हुए। अल्लाह ताला रहीम है, करीम है। वो तो कहता है मैं जब्बार हूँ, मैं कहार हूँ, मैं पकड़ने वाला हूँ, मैं सजाएं भी देता हूँ, लेकिन मेरी इन तमाम सिफतों को, मेरी कहारी को, मेरी जबरूत को मेरी रहमत ने घेर रखा है। मेरी रहमत गालिब इन पर। अल्लाह खुद कहता है मेरी रहमत गालिब है। अल्लाह अल्लाह। इस सिलसिले में पहले ये था कि अगर औरत ऐसा इर्तिकाब करे उसको फिर घर में पाबंद कर दिया जाए और उसको बाहर न निकलने दिया जाए। लेकिन फिर ये जब कुरान की वाज़ेह आयात आ गई कि हुदूद का निफाज हो गया, फिर मामला बदल गया। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में रिवायत किया है हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खुज़ू अन्नी फ़क़द जअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, कि मुझसे ले लो। दीन तो वो है ना जो रसूल करीम दे रहे हैं। कुरान ने कहा है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूह, पकड़ लो, ले लो जो अल्लाह का रसूल दे रहा है, और जहाँ से रोके रुक जाओ। फिर नहीं, फरमाने पैगंबर आ जाए उसके बाद कोई दलील नहीं, कितना भी बड़ा कोई दानश्वर हो। माज़ल्ला रसूलुल्लाह से बड़ा कोई दानश्वर हो सकता है? नहीं, कतन नहीं। तो रसूल करीम खुद फरमाने खुज़ू अन्नी, मुझसे ले लो, पकड़ो, मुझे दीन ले लो, मैं दीन दे रहा हूँ, मैं शरीयत दे रहा हूँ। अस्सय्यिब बिस्सय्यिब, बेवा बेवा के साथ, वल बिक्र बिक्र, और जो गैर शादीशुदा है, बाकिरा है। फिर अस्सय्यिब, सय्यब से मुराद शादीशुदा और बाकिरा गैर शादीशुदा। फिर अस्सय्यिब जल्दु मिअतिन वरजम बिल हिजारा, जो शादीशुदा है उसकी सज़ा रजम है, उसको पत्थर मारने हैं तब तक जब तक उसकी मौत न वाक़या हो जाए, मारते रहो। अब इसमें ये एक सवाल है, ये सवाल तो हो गया ना कि बड़ी जालिमाना ये सज़ा है कि उसको पत्थर मार रहे हो। भाई ये पत्थर क्यों मार रहे हो? खुशी से इंजॉय कर रहे हो कि तफरीह हो रही है? आप अपने जिस्म का, अपने मुआशरे के जसद का इलाज कर रहे हो, बाकी जिस्म को बचा रहे हो। और जब आप पत्थर मारते हो या काटते हो या सर्जरी करते हो, खुशी नहीं होती, कराहत होती है कि मैं क्या कर रहा हूं। लेकिन खुशी ये होती है कि मैं सर्जरी के बाद सेहतयाब हो जाऊंगा, ये खुशी होती है। सर्जरी के बाद यकीनन खुशी होती है कि मैं सेहतयाब हो जाऊंगा। हमारे यहाँ कितने ऑपरेशन होते हैं, ट्रांसप्लांट होते हैं, गुर्दे का होता है, जिगर का होता है, कितने मुश्किल होते हैं। जवान बेटा अपने वालिद को, बूढ़े वालिद को गुर्दा पेश करता है, जिगर पेश कर देता है, और कितने जिगर गुर्दे के साथ पेश करता है, कितनी अजियत और तकलीफ से गुजरता है। लेकिन उसको यकीन होता है कि मैं भी सेहतयाब होगा और मेरा वालिद गिरामी भी सेहतयाब होगा। इसी तरह इस मुआशरे के, इस मुआशरे की सेहतयाबी के लिए बड़ा ज़रूरी है।
तो वो पत्थर मार रहे हैं अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर, लेकिन ज़हन में बात क्या है, हमने अल्लाह को राज़ी करना और अपने मुआशरे को पाक करना है। दुनिया जहाँ में देख लें, जहाँ कहीं भी हुदूद का निफाज है, वहाँ गुनाहों का सिलसिला देख लें, जराइम का सिलसिला देख लें, और जहाँ कानून की अमलदारी नहीं है। हमारे वतन अजीज़ में तो बड़ी छूट है ना, एक छोटी सी अदालत है, एक उससे बड़ी अदालत, एक उससे बड़ी अदालत, एक उससे बड़ी अदालत, यहाँ कहीं ना कहीं। पहले होता था कि गवाह खरीद लो, तफ्तीशी खरीद लो, वकील खरीद लो। अब ये होता है सीधा जज ही क्यों ना खरीद लें, जज ही क्यों ना कर लें। ये कहने को तो जुमला है, लेकिन कितनी बड़ी बर्बादी है। 148 गालबन नंबर है दुनिया में हमारा अदल के एतबार से, तो अहमियत तो नहीं बन गया। हमने बड़ी मेहनत की इसके लिए, हमने यहाँ तक पहुँचाया बड़ी मेहनत के साथ, अपनी बदकिरदारी की मेहनत के साथ हमने यहाँ तक पहुँचाया। और फिर हम कहते हैं अल्लाह की रहमतें क्यों रूठ गई, बरकतें क्यों नहीं, इस्लाम कहाँ गया, इस्लाम की बरकतें। इस्लाम आया कब था? इस वतन अजीज़ को हमने इस्लामी भी बना लिया, जमहूरिया भी बना लिया, और ना इस्लाम है ना जमहूरियत है। मेरा टॉपिक ये नहीं कहीं सारी बात सियासी ना हो जाए। ये जो रवायत इमाम अहमद ने रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने हज़रत उबादा बिन सामत से नकल की है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और फिर ये भी फरमाया कि 1 साल की जलावतनी है। इस रवायत को इमाम मुस्लिम ने भी और दीगर मसानीद उनके मुसन्निफ़ीन ने भी बयान किया है। और इस यकीन के साथ अगर हुदूद का निफाज हो जाए फिर अमन यकीनी है, फिर मुआशरे समाज की सेहतयाबी यकीनी है। बिल्कुल इस नीयत और इस यकीन के साथ इन हुदूद का निफाज करना चाहिए। यहाँ बड़े बड़े तजर्बे हुए हैं। हमने आज से कोई 25-30 साल पहले या 30-35 साल पहले ये तजर्बा भी देखा, कमेटियाँ बन गई, इस्लाम का निफाज हो गया, सलात कमेटी बन गई, ज़कात कमेटी बन गई। तो ज़कात कमेटी जो है वो गरीबों को ज़कात देने की बजाय वो खुद ही सारी खाए जा रहे हैं। कहते हैं हमारे भी तो अखराजात है ना। और सलात कमेटियाँ बन गई तो सलात नमाज का टाइम हो जाता, क्योंकि सख्ती थी, नमाज पढ़नी थी, तो लोग निकलते बगैर वज़ू के नमाज़ें पढ़ रहे हैं। कहते क्या जी, अगर वज़ू करने जाएंगे तो नमाज रह जाएगी, पकड़े जाएंगे। झूठी सच्ची जो भी थी, वो एक फ़कीर का वाक़या बयान करते हैं ना। उसने बयान किया है कि एक आदमी चोर है, उसने चोरी की, गठड़ी उठाई और रौला पे आ गया, चोर चोर चोर। अब वो भाग रहा है, इतनी बड़ी दीवार है मस्जिद की, दीवार फांगी उसने, वो गठड़ी फेंक ही पाया और ऐसे ही जाकर नमाज की हालत में खड़ा हो गया। अब जिसने देखा भी नमाज पढ़ रहा है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ये चोर है, बच गया। लेकिन उस चोर के ज़हन में एक बात बड़ी अजीब आई। उसने सोचा मैं झूठा मूठा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो गया तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, तो जब मैं सच्चा खड़ा होऊंगा तो फिर मेरा क्या हाल होगा। सोचने वाली बात है। तो इन झूठों को ये ख्याल नहीं आता कि हम झूठे मूठे जब अल्लाह की बारगाह में खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला हमें दुनिया के कवानीन इन अलाइशों से बचा लेता है। जब हम नीयत खालिज के साथ अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, और जब उस वक्त खड़े होंगे रात को जब सारी दुनिया सोई होती है, यार रात को कभी जाग के तो देखो, पिछले पैर कभी 2 रकअतें पढ़ के तो देखो, सजदे में जाके तो देखो।
सुरूर की तरह मिलता है। कोई नहीं होता, तन्हाई होती है, खलवत होती है, बंदा होता है और बंदे का खालिक होता है। फिर उससे बातें करने का मजा आता है। अल्लाह वल्लाह।